वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग, ये तीनों में क्या अंतर है? ये तीनों हमें बहुत सुने, जो लोग नए होंगे मार्केट में ये बहुत ज़्यादा सुनते होंगे लोगों के मुंह से। कोई कहता है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई कहता है मैं शेयर मार्केट में करता हूँ, कोई ट्रेडिंग करता है। तो अरे भाई, ये तीनों है क्या? क्या तीनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये क्या चीज़ है, किसके लिए है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा सीधे मार्केट में नहीं लगा करके एक प्रोफेशनल संस्था के माध्यम से लगाते हैं। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड भी जो है, पैसा जो है शेयर मार्केट में ही जाता है। और शेयर मार्केट क्या है ये आपको पता है कि शेयर मार्केट जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कुछ शेयर जो है, कुछ अपना हिस्सा जो है ओपन मार्केट में सेल किया हुआ है और इसका हिस्सेदारी जो है, इसका ऑनरशिप बहुत लोगों के पास है और वो लोग खरीद बिक्री करते हैं। तो वो शेयर मार्केट, उसी में जो है किसी भी शेयर में जो है पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगता है। वहाँ पे एक संस्था होता है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारी कंपनियां हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई है, कोडक है, डीएसपी है, मतलब बहुत सारी है जो कि ये काम करती है। वो आपका पैसा लेता है और इसके बाद देखो, पैसा लगाने टाइम में भी जो है कुछ नियम कायदा कानून भी है कि आप पैसा लगाएंगे तो आपको पहले ये बताना होगा म्यूचुअल फंड को कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा। यानी कि देखिए, लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। तो आपको जो है ये एएमसी जो होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो फैसला लेता है। लेकिन इससे पहले फैसला आपको लेना है। ये फैसला आपको लेना है कि आपका पैसा जो शेयर मार्केट में जाएगा वो कहाँ जाएगा। ये अगर चाहते कि नहीं मेरा पैसा बस बड़ी कंपनियों में ही जाए, तो वो बस बड़ी कंपनियों में ही आपका पैसा लगाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं सारा स्मॉल कैप फंड में लगा, यानी 10,000 करोड़ से जिस कंपनी का वैल्यूएशन कम है सब उसमें लगा दीजिए, तो वो उसमें लगाएगा पैसा, तो उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है। कुछ मिड कैप होता है, कुछ मल्टी कैप होता है, ठीक है ना, मिड एंड लार्ज कैप होता है। ईएलएसएस फंड पहले बहुत पॉपुलर था, एक वो भी होता है। गोल्ड होता है, बैंकिंग का फंड होता है, इस तरह से बहुत सारे फंड होता है, ठीक है ना। तो आप भी समझ गए कि बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, एसबीआई हो गया, कोडक हो गया, निपन हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये काम करती हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, आदित्य बिरला का है, मतलब बहुत सारा है जो है, जिसके बड़े बड़े आप नाम जानते हैं, वो सारा जो है इस कार्य में लगा है। क्योंकि आपको पता होना, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा वो रख लेता है, 1% या कुछ ऐसा। देखिएगा उसका सबका जो है ना कुछ चार्जेज होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होता है यहाँ पे कि आपका जो है कि आपको जो भी रिटर्न मिलना चाहिए उसमें से कुछ पोर्शन, क्योंकि देखिए वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, रिस्क पूरा आपका होता है। इसमें जो भी रिस्क होगा वो आपका होगा कि अगर पैसा कल होकर के जो है 1 लाख आपने लगाया और कल होकर के वो 95,000 हो गया तो 5,000 का लॉस आपको होगा। लेकिन प्रॉफिट जो होगा तो उसमें से एक्सपेंस रेशियो करके जो है कुछ खर्च जो है वो आपसे लेगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो है कई सेक्टरों में निवेश करता है, फाइनेंस, आईटी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एफएमसीजी, ठीक है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे अच्छा चीज़ म्यूचुअल फंड में है कि वो अपने पैसे को, अगर मान लीजिए आप उसको 5,000 रुपया भी देते हैं तो वो आपको एक यूनिट दे देता है कि चलो ठीक है, आपका जो है हम आपको इतना यूनिट दिए, ठीक है। और वो आपके पैसे को क्या करता है, हर जगह लगाता है। इससे क्या होता है, आपका रिस्क भी डिफाइन हो जाता है, रिस्क भी लिमिट हो जाता है और रिवार्ड भी जो है आपका लिमिट हो जाता है। वो बस ऐसा नहीं है कि मतलब बस बैंकिंग में आज लगा दिया और बैंकिंग कल होकर के डूब गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करता, वो अपने पैसे को जो, और वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग के पास डिग्री होता है, तो इसीलिए जो है ये बड़े बड़े, और उसको जो है पैसे को हेज करना भी आता है कि वैसे परिस्थितियों में जो है बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी वो लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो यही है, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम हो जाता है। एक तो एक्सपर्ट के द्वारा पैसा लगाया जाता है, पैसा कई कंपनियों और सेक्टरों में बट जाता है। किसी एक खराब कंपनी के प्रदर्शन का पूरा असर उस म्यूचुअल फंड पे नहीं होता है। तो इसका उल्टा भी सही है कि किसी एक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, मान लीजिए डबल भी हो गया एक साल में, तो आपके फंड का जो है रिटर्न 100% नहीं आएगा, वो 15-20% ही रहेगा। तो ये एक चीज़ है, ठीक है ना।
तो रिटर्न अपेक्षाकृत कम होता है। रिटर्न क्या होगा, वो शेयर मार्केट के तुलना में, या यूँ कहिए कि वो थोड़ा सा कम होता है। कम क्यों होता है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा रिस्क को ये लोग मैनेज करके चलते हैं, और दूसरा जो है आपका जो रिवार्ड होता है उसमें से भी कुछ पैसे वो लोग ले लेते हैं, इसलिए रिटर्न समानता सीमित रहता है। हाँ, पर लंबे समय में अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, आपके पास समय की कमी है, आप सीख नहीं सकते हैं और चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, तो आप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में जो है आप अपना पैसा लगाइए और लंबे समय तक के लिए छोड़ दीजिए। कि देखिए लंबे समय का मतलब क्या होता है कि देखिए मार्केट एक साइकिल में चलता है। अगर 2 साल बहुत अच्छा चला है तो फिर 1 साल उतना अच्छा नहीं चलेगा, फिर 2 साल अच्छा चलेगा। तो आप लंबे समय के लिए रखिएगा, तभी जो है ना पैसा आपका ग्रो कर पाएगा, ठीक है ना, और कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो वही है कि म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है, जो कि शेयर मार्केट का जिसके पास अनुभव नहीं है, जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो कम जोखिम लेना चाहते हैं। लेकिन आज देखिए आपके पास समय होना चाहिए, जैसे आज निकाल लगाए और 6 महीने के बाद जो निकाल लेंगे, इससे क्या होगा, आपका कुछ पैसे तो वो 1% ऐसे ही काट लेगा म्यूचुअल फंड वाले, कि 365 दिन से पहले आप निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है, हो सकता है कि आपने लगाया और वो जो मार्केट उसी टाइम गिर गया, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसीलिए जो है, और आपने पैसा निकालिए, पता चला उसके पास बाद जो है मार्केट 50% भाग गया, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है वही पैसा लगाइए जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं पे आप उसका लगाना था तो आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, ये एक अच्छा चीज़ होता है। अब हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। देखिए शेयर मार्केट भी वही है। शेयर मार्केट जो है ना, आप देखिएगा जो है, मतलब शेयर मार्केट एनएसई और बीएसई जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें जो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। रिलायंस ऐसी से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, वो अपना पैसा मार्केट से ही जो है लाती है। मान लीजिए उसको बिजनेस ग्रो करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। एक तो तरीका है कि आप या तो बैंक से लोन लीजिए, और दूसरा इस कंपनी का कुछ पार्ट बेच दीजिए, कंपनी का कुछ पार्ट बेच दीजिए, इससे क्या होगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। तो समय समय पे जो है लोग ऐसा करते रहते हैं, कुछ कंपनी के शेयर को बेच देते हैं। जैसे कि कोई नया कंपनी का शुरू, मान लीजिए आप ही कोई कल एक नया शुरू करिएगा, 500 करोड़ रुपया का हो गया, अब आप चाहिएगा और बिजनेस ग्रो करे, तो आप जो है इस कंपनी का 500 करोड़ का जो है 250 करोड़ जो है आप उसका अगर सेल कर दिए 50%, तो आपको 250 करोड़ आ गया। अब ये 250 करोड़ और कुछ बैंक से मिला करके जो किए, तो अगले साल जो है ये कंपनी जो है 2000 करोड़ की हो गई। तो इस तरह से जो है ये कंपनी ग्रो करती है, ठीक है ना। तो और उसमें जो है वो अपना पैसा फिर कैसे, अपना जैसे प्रॉफिट होता है तो उसके शेयर का दाम जो है वो उसका बढ़ता है, ठीक है ना, और प्राइस जो है मार्केट उसको देता है। और दूसरा कमाई का जरिया है कि डिविडेंड, जो कंपनी को मुनाफा होता है उसमें से कुछ पैसे जो है वो डिविडेंड के तौर पे भी बांटते हैं। 1.5 से 2%, 3% तक भी जो है सालाना डिविडेंड एक कंपनी देती रहती है, ठीक है। तो आप इस 2 तरीके से जो है आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपने जितना में शेयर खरीदा है उससे ज़्यादा जैसे ही शेयर का प्राइस जाता है तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर 1500 में खरीदा है, और अब रिलायंस का शेयर जो है ये अगर 1800 हो जाता है तो 300 रुपये जो है वो आपका मुनाफा आएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले डीमेट अकाउंट जो है आप किसी के भी थ्रू बना सकते हैं। बहुत सारा ब्रोकर है जो बीच में मीडिएटर है, जैसे कि आपका अभी सुनते हुए ग्रो का, जीरोधा का, एंजल का, सही है, और ना जाने कितने सारे, बहुत सारा HDFC का भी है, ICICI का भी है, SBI का भी है। बहुत सारा ऐसे हैं प्लेटफॉर्म है जो कि शेयर मार्केट में आपको डीमेट अकाउंट देता है और आपको शेयर खरीदने और बेचने का जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक है ना। शेयर जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदते हैं और उसी अकाउंट में जो है वो जमा होता है। सब डिजिटल होता है, आपको हाथ में कुछ नहीं आता, सब आपको वहाँ पे वो दिखेगा। शेयर खरीदने और बेचने में जो है कुछ चार्ज भी आपको देना पड़ता है, कुछ ब्रोकर को भी देना पड़ता है, कुछ सरकार को भी GST और STT के तौर पर जो है उसको आपको देना पड़ता है। इसके बाद शेयर से जो मुनाफा होता है उस पर भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। ये जानने योग्य है। इसका एक हम विशेष जानकारी के लिए अलग वीडियो बना देंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, और वो 1 साल से ऊपर के लिए है। उससे पहले का अगर आप करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, लेकिन हाँ वो देना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैश मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो पूरी राशि देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत तरीक़ों से जो है ना ये शेयर का खरीद बिक्री होता है। उसमें से एक है कैश मार्केट, ठीक है ना। तो कैश मार्केट में जो है
अगर आपने मान लीजिए रिलायंस का आपको 10 शेयर पसंद आया है कि हमको खरीदना है, अगर 1500 रुपये रेट चल रहे तो 1500 इंटू 10 15,000 रुपये आपको आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, उतना पैसे कट हो जाएगा और 15 शेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसको आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, बेचने के लिए कोई लिमिट नहीं है, जब चाहिए। लेकिन हाँ, खरीदने और बेचने पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे टैक्स के तौर पे और ब्रोकर को भी, ठीक है। शेयर जैसे आप खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, T+1 डेज में जो है ये फिर पूरी तरह से आप जो है उसको होल्ड कर लेते हैं और कंपनी के ग्रोथ के साथ जो शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट वही है, बेचने का भाव माइनस खरीदने का भाव। अगर आपने 1500 में खरीदा तो 1800 में बेचा तो 300 रुपये का लाभ होगा, ठीक है ना। और चार्जेज लगता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ब्रोकरेज चार्ज, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज चार्जेज, GST, स्टैंप ड्यूटी, यानी खरीदने और बेचने पर कुछ शुल्क देना पड़ता है, ये फ्री नहीं है, ठीक है ना। इसमें रिस्क क्या है, देखिए इस पर शेयर मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है, देखिए यहाँ पे सही शेयर चुना तो अच्छा रिटर्न मिल जाता है, गलत शेयर चुना तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए शेयर चुनना सबसे महत्वपूर्ण काम है। देखिए आपको बहुत सारे लोग न्यूज़ पे जा करके, टीवी में दिखता है, यूट्यूब में दिखाया जाए, टेलीग्राम में, और किसी के कहने पे जो किसी भी शेयर में वो निवेश कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो शेयर अगले ही दिन गिर जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि उस शेयर को किसी ने उठाया हुआ है, ठीक है ना। और जैसे ही आप उसमें घुसते हैं वो शेयर जो है उसके बाद वो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं आपके हाथों में छोड़ करके, और इसके बाद जो है फिर आप फंस जाते हैं। शेयर का प्राइस मान लीजिए आपने 1500 में लिया और 1200 1100 देखते देखते 1900 पे आ गया, आपको तो अब समझ में ही नहीं आएगा कि हम शेयर में बने रहे कि निकल जाए। तो इसीलिए शेयर मार्केट जो है एक नॉलेज का गेम है, आपको समझ होनी चाहिए कि आप किस सेक्टर में लगा रहे हैं, किस कंपनी में लगा रहे हैं, उस कंपनी का ग्रोथ क्या है, आप कितने दिनों के लिए लगा रहे हैं। मान लीजिए आपको 6 महीने के लिए लगाना है तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि 6 महीने में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो 1 साल 2 साल 3 साल में भी अच्छा कर देती है, कभी कभी कुछ नहीं करता है, एक साइकिल उसका आता है 2 साल तक कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है और आप इसमें फंस गए, आपको लगेगा अरे मेरा तो पैसा माइनस में जा रहा है या कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, आप घबरा करके पैसा निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ये ज्ञान आपको शेयर मार्केट का होना चाहिए। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं इसके बाद ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लगाएंगे और हर शेयर, क्योंकि आप जब देखेंगे तो जितने भी शेयर लिस्टेड है 2000 3000 4000 कंपनियां जो है उसमें से जो है कभी जो है बहुत सारा शेयर का प्राइस डाउन रहता है, किसी का चढ़ा रहता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है किसका कल चढ़ेगा किसका जो है कल गिरेगा। और कल जिसका चढ़ा है वो परसों गिर भी सकता है, किसी किसी का 10-10 दिन तक गिरते रहता है, किसी का एकदम 20-30-40-50% तक गिर जाता है। तो आपको जानना पड़ेगा उसके नीचे का कारण क्या है, उसका बिज़नेस सही से नहीं चल पाया है, उसमें कुछ फ्रॉड हो गया है, उसने टैक्स की चोरी कर ली है, या आगे उसका बिज़नेस ग्रोथ सही नहीं आ रहा है, या उसको बहुत सारी चैलेंजेज मार्केट में मिल रहा है, या उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया है जिसकी वजह से उसका जो है बिज़नेस फ्लॉप होने के कगार पे आ गया है। या ये भी हो सकता है कि उसका बिज़नेस आगे अच्छा होने वाला है, उसको बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत सारा बड़ा टेंडर मिला है, तो उसका बिज़नेस जो आगे ग्रो करेगा तो इसके शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। आपको एक बात चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसका बिज़नेस आगे अच्छा बाद में होता है, शेयर का प्राइस पहले बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है। उसको पता चल जाता है कि आगे जो है इसका इनकम बढ़ेगा, इसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो लोग पहले ही वहाँ पे पहुँचा देता है, क्योंकि पहले ही लोग खरीद भी, उतना दिन कौन रुकता है, जिसको सबसे पहले पता चलता है वो सबसे पहले घुस जाता है, और जैसे ही घुसता है बायर की संख्या बढ़ती है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यही है, आपको जो है मार्केट का पूरा नियंत्रण आपके हाथों में होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट में ही किया जाता है, लेकिन वो कैश में नहीं होता है, वो कैश में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ मुनाफा ज़्यादा होता है, इसीलिए आज के जनरेशन के लोगों का जो है उस पर फोकस भी ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, उस पर आप जो है 15% रिटर्न कमाइएगा तो 15 लाख रुपया होगा। लेकिन अगर आपने जो है, वो हम साल की बता रहे हैं, अगर आपने जो है 1 लाख रुपये से, मान लीजिए आपको हम लिवरेज दे देते, लिवरेज इन द सेंस कि आपको हम उधारी या कि मतलब सामान खरीदने का जो है छूट दे देते हैं 1 करोड़ रुपये का, तब जा कर के आपको होगा तो आपने भी तो 15 लाख कमा लिया, उसने भी 15 लाख कमाया। अंतर इतना है कि आपने जो है 1 लाख पे कमाया, यानी आपने 1500 % का मतलब रिटर्न किया, उसने जो है 15% का रिटर्न किया। तो ये एक जो है फ़ायदा होता है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर आपने जो है ट्रेडिंग में जो है अगर आपने सही से नहीं किया और अगर वो पैसा नेगेटिव हो गया तो आपका जो है, मैं सोचिए कि आपने तो माल 1 करोड़ का लिया हुआ है, तो 1 करोड़ का अगर 10% भी जाएगा तो आपका 10 लाख चला जाएगा, और आपके पास तो 1 ही लाख है, यानी 1% के भी ऊपर नीचे पे जो है आप फेंका जाइएगा, कहीं का नहीं रहिएगा। तो ट्रेडिंग का सबसे जो है
ये एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है ना। शेयर इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिंग में हम लंबे समय तक खरीद करके होल्ड करते हैं और कंपनी की ग्रोथ से कमाई करते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, कम समय में बाय और सेल करते हैं, अभी लिए और 10 सेकंड के बाद जैसे ही बढ़ा तो उसको बेच दिए। तो इसमें बोलिएगा फ़ायदा क्या होता है, इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा वही बताए ना आपको कि आप जो है अगर रिलायंस का शेयर अगर 10 ठो खरीदे 15,000 का, तो हम 15,000 रुपया ही लगाए, लेकिन लीवरेज का फ़ायदा लेकर के जो है हम क्या किए, 15,000 में हमको 1 लाख का या 2 लाख का शेयर मिल गया, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस जो 2 लाख पे डिसाइड होने लगा। इसीलिए लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो छोटे प्रॉफिट मतलब मूवमेंट पे भी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, और हमारी संख्या तो ज़्यादा है क्योंकि हमारा पैसा लगा है कम और ज़्यादा ही आता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमको ज़्यादा पैसा चाहिए अगर हमको ज़्यादा रिटर्न करना है तो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत लिवरेज है, ठीक है ना। कम पैसे में बड़ी वैल्यू ट्रेड लेना संभव हो जाता है। लिवरेज जितना प्रॉफिट बढ़ाता है उतने ही तेज़ी से लॉस भी बढ़ाता है, हम आपको बता दिए। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपये दे के अगर 1 करोड़ का माल लिया है तो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है 1 करोड़ के ऊपर होगा, ना कि 1 लाख के ऊपर, ठीक है ना। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 1500 है, यहाँ शेयर खरीदने के लिए 1500 चाहिए, ठीक है ना। और इंट्राडे में क्या होता है, ब्रोकर मार्जिन भी देता है, कम पूंजी में जो है आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग बहुत तरीके से होता है, ठीक है ना। स्कैल्पिंग होता है, यानी कि लोग जो है ना अभी लिया और विदिन 2 4 5 सेकेंड 5 मिनट के अंदर में बेच देता है, ठीक है ना। एक कैंडल ऊपर नीचे हुआ उसको बेच देता है। इंट्राडे मतलब आज सुबह में लिया शाम तक उसको बेच देना, उसी दिन बेच देना है, वो इंट्राडे हो गया। स्विंग ट्रेडिंग होता है 2 4 10 से 20 दिन 1 महीना के अंदर में जो है हम उसके प्राइस को ऐसा मूवमेंट हम माप के चलते कि 1 महीना के अंदर में जो है ये वो बढ़ेगा प्राइस, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते, तो ऐसे ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जो है इसका प्राइस बढ़ने वाला है और वो हम आज ही जो है उस प्राइस में खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये और हमको पता है इसका 150 रुपये हम जाने हैं, तो हम 100 में खरीद लिया आज, कल होकर 150 में जाएगा, 150 में अगर वो नहीं जाएगा तो हमें वो लॉस होगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है ये, और एक लॉट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है निफ्टी या रिलायंस का पूरा एक लॉट लीजिएगा तो 10 20 50 हज़ार में नहीं, वो लाखों में आपको लेना पड़ेगा, एक पूरा लॉट लेना पड़ता है आपको, ठीक है ना। आप ऐसे ऐसे कोई शेयर को आप जो है मतलब खरीद तो सकते हैं लेकिन उसको बेच नहीं सकते और बाद में जो खरीदना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि किसी शेयर के प्राइस को अगर हमको लगता है कि बाद में जाकर वो गिरने वाला, तो आज जो है हम उसको बेच देते हैं और कल जब सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। उल्टा भी हो सकता है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम बस उसका मतलब मार्जिन प्रीमियम दे देते हैं। मान लीजिए हमको लग रहा है कि जो हम एडवांस जानते हैं, एडवांस बुक कर देते हैं कि चलो ठीक है भाई इस ये शेयर जो है हम आपका लेते हैं, ठीक है ना। अगर प्राइस बढ़ा तो मेरा जो है तो हम खरीद लेंगे, और नहीं बढ़ा तो हम क्या करेंगे, आप मेरा बयाना बुड़ गया। मान लीजिए आपने 1 लाख का शेयर जो है 5,000 में खरीद लिया, तो 5,000 में तो एडवांस से बुकिंग दी है ना, एडवांस दे दिया आपको कि चलो ठीक है। अगर उसका प्राइस भविष्य में बढ़ता है तो आपका जो है वो एडवांस बढ़ते जाएगा, जो पैसा दिया है उसके अनुकूल आपको बढ़ते जाएगा जितना परसेंट होगा तो। और अगर मान लीजिए वो प्राइस वहाँ से नीचे आ गया तो आपने जो बयाना दिया वो आपका ये जितना परसेंट नीचे आएगा उतना चला जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग है, यानी कि आप जो है एक प्रीमियम एक जो है एडवांस दे करके जो है किसी का जो है गच सकते हैं, किसी के प्राइस पे जो है आप एक अधिकार मतलब बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा भविष्य में। और इससे भी जो है ये कम पैसे में ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसमें बताएंगे इसमें जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है, ठीक है ना। बाई में जो है यहाँ पे सी और पी होता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का प्राइस भविष्य में बढ़ने वाला है तो हम सी को बाई करते हैं। अगर लगता है कि भविष्य में जो है प्राइस गिरेगा तो हम पी को बाई करते हैं, ठीक है ना। इसको हम और डिटेल में बताएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, आप करेंसी में, क्रिप्टो में, गोल्ड में ये ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 24/7 होता है, ठीक है ना। और कमोडिटी ट्रेडिंग तो वही हुआ, सोना चांदी कॉपर ये सब धातु सब में। बाकी जो है मतलब इधर धनिया उनिया ये सब सारी चीज़ों में जो है आप जो कर सकते हैं, तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। फ्यूचर बताएं देते भविष्य की कीमत पर ट्रेड की जाती है, लॉट साइज तय होता है, पूरी राशि की बजाय मार्जिन देकर पोजीशन ली जा सकती है, रिवार्ड अधिक लेकिन रिस्क भी अधिक होता है। ऑप्शन 2 प्रकार के कॉल को बोलते हैं। जब कीमत बढ़ने की उम्मीद हो तो हम लोग कॉल खरीदते हैं, और जब कीमत गिरने की उम्मीद हो तो हम लोग पी खरीदते हैं, ठीक है ना। लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, कम पूंजी में बड़ी पोजीशन, कम समय में अवसर और ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में कमाई की संभावना है। क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि मार्केट कल होकर गिरेगा तो भी जो है आप
उसमें ये कर सकते, लेकिन शेयर में ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि कल होकर रिलायंस का शेयर गिरेगा, तो ऐसा नहीं है कि आज हम रिलायंस के 10 शेयर को बेच देंगे और कल होकर खरीद लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। तो लोग इसलिए भी जाते हैं, कम पैसे में ज़्यादा लेवरेज लेकर उसमें करना चाहते हैं। पर ट्रेडिंग देखिए अच्छा चीज़ है, अगर उसको समझ के किया जाए, नॉलेज होना चाहिए आपको, प्राइस एक्शन चार्ट का जो है आजकल जो ICT और ये सब जो है, आपको ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये समझ अगर आपके पास है, चार्ट बिहेवियर आपको पढ़ने आता है चार्ट को, ठीक है ना, तो इसमें रिस्क रिवार्ड के साथ, ठीक है ना, आप अपने लॉस को जो है फिक्स रखते हुए ये किया जा सकता है। आपको अपने लॉस को पहले ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा लॉस जो कितना होगा, तो हम नहीं, इसके लिए आपको हम एक अलग चैप्टर लाएंगे, ठीक है ना। तो यही था आज हमारा दोस्तों। इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में हमें। अभी हम नया हैं, हो सकता है हम तेज़ी में आपको बता रहे हो, या हो सकता है बहुत कुछ छूट जाता होगा हमसे। हम चाहते हैं वीडियो छोटा बने, पर आप लोग हमको कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि हमें कैसा क्या करना चाहिए। उस हिसाब से हम जो है ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लाते रहेंगे आगे भी, और आप लोग को बहुत उसमें सहायता मिलेगा हमारे वीडियो को सुन करके और देख करके। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो में कमेंट करिए, और कुछ डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।